हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी साइंस की 8th क्लास की बेटा वर्कशीट है। इसकी डेट क्या है? 18 नवंबर 2020। और वर्कशीट की वर्कशीट का जो नंबर है वो है 1414। इसमें हमारा जो चैप्टर है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चल रहा है। इसमें आज जो लेकिन हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसका मतलब होता है कि कोई सी रिएक्शन में से जो मेटल जो ज़्यादा पावरफुल होती है वो कम पावरफुल वाली जो मैटर होती है उसको क्या है विड्रॉ कर देती है, उसको क्या है हटा देती है। तो इसी के बारे में आज हम अपनी वर्कशीट को समझेंगे। तो शुरू करते हैं कि वी हैव लर्न दैट सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव। कि कुछ जो मेटल्स होती है बहुत रिएक्टिव होती हैं और कुछ क्या है लेस रिएक्टिव होती हैं। आल्सो सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन। और कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं कि वो किसी के साथ क्या है कभी भी मतलब रिएक्ट नहीं करती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम क्या है मेटल्स की रिएक्टिविटी पढ़ेंगे किसकी हेल्प के साथ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है वो बताता है कि कौन सी मेटल किस से क्या है पावरफुल है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब। लेट्स डू एन एक्टिविटी। हमें एक एक्टिविटी के थ्रू अपनी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो हमारी प्रोसेस है उसको समझते हैं। पहला क्या है कि टेक 500 ml बीकर्स एंड लेबल दैम एज ए बी सी डी ई। तो हमें क्या 3 बीकर लेने 5 हमें बीकर लेने और उनको ए जैसे ए बी सी डी ई उनको लेबल करना है। टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर। हर जो बीकर है हमारे सारे बीकर में हमारे 50 ml वाटर लेना है। फिर क्या है डिजोल्व इन ईच बीकर आर टी स्पून ऑफ ईच सब्सटेंस आर गिवन। जो आपके ये सब्सटेंसेस दे रखे हैं इन सब में क्या है ये जो सब्सटेंस है टी स्पून मतलब एक चम्मच आपको भर के डालना है। जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, फिर आपका ये ठीक है जिंक। फर्स्ट बीकर में आप क्या डालें? कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैन्यूल। बी में क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट एंड आयरन नेल। सी में क्या डालेंगे? जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स। आयरन डी में आयरन सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग एंड देन जिंक सल्फेट एंड आयरन नेल। हमने क्या है ये हमने अपनी जो बीकर है हमने ये डाल दिया। फिर क्या है कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन आफ्टर टाइम। फिर क्या है हमें अपना जो बीकर है कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब मतलब उसको बिल्कुल ही एक जगह रख देना है और छोड़ देना है। फिर हमें क्या रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन। फिर क्या है आपका हम क्या पढ़ते हैं फिर ऑब्जर्वेशन। पहले हम ऑब्जर्वेशन पे आती हैं। ऑब्जर्वेशन इन अ बीकर ए, जो हमारा बीकर ए था जिसमें हमने क्या लिया था कॉपर सल्फेट एंड जिंक ग्रैन्यूल्स। इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। क्या है इसमें से जिंक ने ये जो आपका जिंक है जिंक ने कॉपर सल्फेट में से क्या है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया मतलब उसको हटा दिया और खुद आ गया। ठीक है ना, दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर। इसी कारण क्या है जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो चला गया। एंड पाउडर रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट एट द बीकर ऑफ बॉटम ऑफ द बीकर। ठीक है, तो इसमें आप मतलब क्या है उसने इस रिएक्शन में हमें क्या पता चल रहा है कि जो कॉपर ग्रैन्यूल्स हैं इसने क्या किया है इसमें से कॉपर को हटा दिया और खुद क्या है कॉपर सल्फेट के साथ उसके सल्फेट के साथ रिएक्शन कर ली और क्या है कॉपर को बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या है उसने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन ने उसको जिंक ने उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम ये बात करते हैं। ठीक है, बीकर एक आपको अब रिएक्शन दिखा रहा है कि कॉपर सल्फेट जिसको CuSO4 प्लस जिंक से करते हैं तो इसने क्या करा जिंक सल्फेट बना लिया। कैसे? जिंक ने इसके साथ बन गया और इसको क्या है इसके साथ किसके साथ बन गया ये जिंक क्या है सल्फेट के साथ बन गया और कॉपर को है क्या बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि जो जिंक है हमारा वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इन द बीकर अब बी बीकर में क्या है आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ऐसे ही आयरन ने क्या कि आयरन को क्या है आयरन ने क्या कॉपर को क्या है बाहर निकाल दिया और क्या है सल्फेट के साथ अपने आप को बांध लिया, इसके साथ रिएक्शन कर ली और कॉपर को क्या है बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आयरन क्या है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। अब हम देख रहे हैं कि वी नोटिस दैट देयर इज़ नो चेंज इन बीकर CDE। हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो बीकर है CDE में कोई भी चेंज नहीं आया। क्यों? अब रीज़न पढ़ते हैं क्यों। We notice that there is no change in the beaker CDE. The rule here is that more reactive metal can displace less reactive metal, but a less reactive metal cannot displace a more reactive metal from the solution. इसका मतलब क्या है
कि जो मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे इस वाले केस में जिंक ज़्यादा मोर रिएक्टिव थी, तो उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर निकाल के फेंक दिया और अपने साथ इसके साथ बंध गया। जैसे कि आप किसी ताकतवर आदमी के साथ क्या है कुश्ती या कुछ मतलब कुछ खेल खेलते हैं, तो क्या है वो आपको क्या है बाहर निकाल के फेंक देता है। इसी तरीके से क्या है ये जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है, तो उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिया और खुद इसके साथ जो है रिएक्शन करके बन गया। ठीक है ना। ऐसे ही क्या किया, आयरन ने भी ऐसे ही किया कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने भी क्या कॉपर को बाहर निकाल दिया और क्या है आयरन सल्फेट बना लिया। और तीनों जो हमने CDE में इसलिए नहीं देखा, क्यों, क्योंकि जो हमारी ये रिएक्शन थी, क्योंकि ये कॉपर क्या है, कॉपर जिंक को हटा नहीं सकता, क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। इसमें भी क्या है आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग, इसमें भी क्या है कॉपर आयरन को हटा नहीं सकता, क्योंकि जो है कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है देन द आयरन। और ऐसे ही हमारा जिंक में से ये भी नहीं, क्योंकि क्या है ये ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक आयरन से। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया और हमने रूल भी पढ़ लिया। ठीक है, दैट इज़ वाई देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द BCDE। इसी कारण क्या है इनके इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई। So we can conclude that more reactive metal displaces less reactive metal from their compounds in aqueous solution। तो हम इससे क्या समझते हैं कि जो more reactive जो मेटल्स है वो क्या है लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या है उनके सॉल्यूशन से क्या है डिस्प्लेस कर देती है, मतलब हटा देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, और हमारी क्या है रिएक्टिविटी सीरीज रखी, जैसे जिंक सबसे ज़्यादा पावरफुल है, फिर क्या है आयरन है और फिर क्या है हमारा कॉपर है। ठीक है, अब हमने ये पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ लिया है। अब हम किसके क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। तो कॉपर सल्फेट का जो रंग क्या है वो है ब्लू, इसका कलर क्या है ब्लू और इसका क्या है रेड। ठीक है, इसका क्या है ब्लू और इसका क्या है रेड। जैसे हमने ऊपर भी आप ये देख सकते हैं, ये वाली लाइन आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्या है ब्लू और कॉपर का क्या है रेड। अब क्वेश्चन दूसरा है कि वाई द कॉपर कांट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। वो मैंने आपको समझाया ही है कि क्या है कॉपर जो है लेस रिएक्टिव मेटल है देन द जिंक। तो हमने इसका क्वेश्चन को लिखा भी है, ये आप यहाँ से देख के लिख लेना। क्या ये सेकंड क्वेश्चन है क्या कि बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल इज लेस देन ऑफ जिंक मेटल। ठीक है, कि जो बिकॉज कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो जिंक से क्या है वो कम है, इसी वजह से क्या है वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरेंज जिंक आयरन कॉपर मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। इसमें क्या आएगा, पहले जिंक आएगा, डिक्रीजिंग माने सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर आयरन और फिर कॉपर, सबसे बड़ा ये है, फिर ये हमने क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। ठीक है, छोटा छोटा होता जा रहा है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। के अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को डिप करेंगे तो क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए पूरा लिख रखा है। ये लिखा कि द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज मोर देन कॉपर। जो रिएक्टिविटी किसकी है कॉपर की, वो आयरन की कॉपर से ज़्यादा है। सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड दिस रिएक्शन इज अकर्ड। तो क्या है जो आयरन है कॉपर को बाहर निकाल के फेंक देता है और इसके साथ क्या है अपना सॉल्यूशन बना ले, अपने आप को बना लेता है, इसको बाहर निकाल के अपना क्या है आयरन सल्फेट बना लेता है। और इसमें क्या है ब्लू कलर ऑफ कॉपर का जो हमने पढ़ा था, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर क्या है वो फेड्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्लीट द रिएक्शन। अब हम जिंक के साथ हमें क्या है, ये जिंक सल्फेट बन रहा है कॉपर, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, आपने यहाँ पे भी पढ़ा था, यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा कॉपर सल्फेट। क्या आएगा, कॉपर सल्फेट, और ब्रैकेट में इसका केमिकल कैसे लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है CuSO4। ये आप यहाँ से बेटा देख के लिख लेना। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों आज की वर्कशीट है 8th क्लास की। अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके बेटा सब्सक्राइब करके आइएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।